ये अफ़गान तालिबान की तरफ से एक जो स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिल रहा है अब इस्तंबुल में मुज़ाकरात की नाकामी के पीछे क्या लगता है, क्या हक़ाइक़ हैं? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान और उन्होंने क्लियरली इसको कैटेगोरिकली कह दिया कि ये सब कुछ इंडिया के बिहाफ पे हो रहा है, लेकिन पहले मल्टीपल टाइम्स जो वफ़द था उसने अग्री किया, काबुल से कॉल आई, फिर डिक्लाइन कर दिया। व्हाट इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू? अब बहुत शुक्रिया शुक्रिया मुजम्मल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि तालिबान ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने टेररिज्म को, नॉन स्टेट एक्टर्स को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करना है और वो एज ए लिवरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है कि इस सारे डायलॉग में ये जो 4-5 दिन तुर्की में चीजें डेवलप हुई, उससे एक चीज पता चलती है कि तालिबान का जो सेंट्रल रूल है, कंट्रोल है, वो नहीं रहा। अब उनको अपनी अथॉरिटी को आउटसोर्स करना पड़ रहा है। वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्वाड्राइपार्टाइट स्टेटमेंट आई है रिसेंटली रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान की, जिसमें मल्टीपल दहशतगर्द ग्रुप्स का नाम लिया गया, इंक्लूडिंग टीटीपी, मजीद ब्रिगेड ग्रुप, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट वगैरह का। वो उन्होंने अपनी पावर को आउटसोर्स किया हुआ है। अब खोस्त, पक्तिका, कंधार, काबुल, हेरात, मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं जिनके साथ आपको डील करना है। देखें, अब जब वो ये आपको कह रहे हैं कि आप टीटीपी से खुद डील कर लें, तो अगर मैं समझता हूं खोस्त और पक्तिका में अगर टीटीपी बैठी हुई है तो इसका मतलब है कि अफगान तालिबान तो वहां पर डील नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसे लगता है मुजम्मल साहब कि अफगान तालिबान जो अपनी कैपेबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशन जो है किसी भी दूसरे मुल्क के साथ, वो कैपेबिलिटी खो गए हैं। क्योंकि जो रियासत की डेफिनेशन है वो यही है कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप दूसरे मुमालिक के साथ फॉरेन रिलेशंस जो है वो एस्टैब्लिश कर सकें। तो अगर आपने पावर्स को आउटसोर्स कर दिया हुआ है और आप जब भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब एक तरफ आप इन दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान आते हैं, आप उनको कवर देते हैं, अगर वो वहां पे बैठे हुए हैं आप उनको प्रोटेक्ट करने को तैयार हैं। आपने 2002 में एक फैसला किया कि अलकायदा को बचाएंगे और अफगानिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो जो गजब था उसके आगे आपने कर दिया। आज आपने फिर फैसला किया है कि हम टीटीपी को बचाएंगे और पाकिस्तान से ताल्लुक, यहाँ जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक रहे हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। ये लग ये रहा है कि अफगानिस्तान का जो कंट्रोल है विद इन तालिबान जो है वो खो गए। मतलब जिस तरह वज़ीर दिफा ने कहा है कि अफ़गान अवाम को जंग की तरफ ले जाने का एक इर्रेशनल डिसीजन है ये अफ़गान तालिबान का, इस पे जमील साहब आप अग्री करते हैं कि मसला रिट का है जिस तरह कमर साहब फरमा रहे हैं? क्योंकि अगर अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि चूँकि बैत कर रखी है टीटीपी के लोगों ने और उन्होंने हमारी जो रेट है उसको एक्सेप्ट कर रखा है, तो अगर हम खुलेआम ये गारंटी दे दें कि आप उनको कर्टेल कर सकते हैं, दहशतगर्दी वो नहीं करेंगे आपकी सरजमीन पे, तो उसका मतलब खुली जंग होगा। यानी कि फिर हमारे अपने अंदर जो फैक्शंस मौजूद हैं वो हम पे जंग नाफिज कर देंगे। तो मसला तो फिर यही हुआ कि रेट नहीं है उनकी, इसी से वो खौफजदा हैं और इसीलिए पाकिस्तान को वो वर्बल गारंटी दे रहे हैं, लिख के देने को तैयार नहीं है। ये वर्बल गारंटी के बारे में बात कर रहता हूँ, लेकिन ये तह दर तह पेचीदगियां हैं इसमें, और ये पेचीदगियां अफगान तालिबान खुद अपने सर पर लेते जा रहे हैं। और बतदरीज जिस तरीके से हालात उनके लिए डेवलप हो रहे हैं और जिस तरीके से अफगान तालिबान अपने रिएक्शन को और जिस तरीके से अपने सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं टीटीपी और बाकी बीएलए वगैरह के लिए, उस तरीके से वो अपने हालात के कैदी बनते जा रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ आपके उस चीदा बातों पर कि उन्होंने बेशक तो एग्रीमेंट के तहत वो पाबंद हैं, लेकिन वो मानते क्यों नहीं है? इस पे जरा सा इसको एग्जामिन कर लेते हैं, इस पे जरा गुफ्तगू कर लेते हैं और तजिया इसका कर लेते हैं। अब मानते उनको पता है कि दोहा एग्रीमेंट में उन्होंने क्या लिखा है। वैसे तो और भी चीजें हैं, लेकिन खास तौर पर कि उनकी सरजमीन और उनकी मट्टी इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को पनाह देने के लिए या उनको सरजमीन फराहम करने के लिए। फिर उसके बाद वही इंडोर्स हो गई सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत सितंबर 2021 में। उसके बाद 2 रेजोल्यूशन और पास हुए जिसमें इंडोर्समेंट हुई। इसका मतलब ये है कि जो दोहा एग्रीमेंट में उन्होंने साइन किया वो इंटरनेशनल कानून का एक हिस्सा बन गया। इससे अगली बात यह है, जो प्रूफ है जिसको कि वो नहीं मानते हैं और क्यों नहीं मानते हैं उस पर मैं आता हूँ चंद सेकंड में।
आप उसके बाद मॉनिटरिंग टीम्स कोई 3 मरतबा ये रिपोर्ट सबमिट करा चुकी है अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम सिक्योरिटी काउंसिल को कि ये कितने दहशत गर्द ग्रुप वहां मौजूद हैं और उसमें टीटीपी और बीएलए भी शामिल है। तो वो सारी की सारी चीजें दस्तावेजी सूरत में मौजूद हैं और हर स्टेज पर हर जगह अफगान तालिबान ने कहा कि नहीं, हमारे मुल्क में ऐसा कोई मामला नहीं है कि जहां दहशतगर्द कोई पनप रहे हो। अब अगर वो इस्तांबुल में, जबकि जुबानी वो राजी हो गए थे, जो उनकी टीम थी, पॉलिटिकल टीम थी, वो राजी हो गई थी, जब उन्होंने काबुल से राब्ते किए तो वहां उन्होंने जो रिपोर्टेड मामला इस वक्त सामने है हमारे, वहां उनको मना कर दिया गया। अब मना करने के पीछे पसे पुरुष क्या बात हो सकती है? 2 बातें। एक तो ये कि जो इससे पहले पूरी दुनिया को वो सामने गर्दान पेश करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, कोई दहशतगर्द तंजीम या कोई भी ग्रुप यहाँ पर पनप नहीं रहा है, तो वो इसका मतलब झूठ साबित हो जाता। एक मरतबा नहीं, दर्जनों दफा जो था है। दूसरी बात जो एक और तह आ गई है, मैंने कहा ना आपको कि तह दर तह इसमें पेचीदगी बढ़ती जा रही है और वो अपने हालात के कैदी बनते जा रहे हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि अब जो इंडिया को उन्होंने इन्वाइट कर लिया है या इंडिया ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं भारत ने, तो उसकी वजह से अब उनका इन्फ्लुएंस, और आपको पता है और डॉक्टर कमर चीमा इसको मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जब कोई इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे मुल्क में जाके ऑपरेट करती है तो अपने पंजे इस तरह गाड़े जाते हैं कि वहाँ के जो लोग और डिसीजन मेकर्स हैं वो उस इन्फ्लुएंस में आ जाएं, जिसको कि मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अपने हालात के कैदी बन जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में अब तीसरी बात जो आपने कही कि भाई बैत किया हुआ है, ये दुरुस्त है कि आइडियोलॉजिकली उनके बैत के जो अमीर हैं वो एक है, बैत उन्होंने किया हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि वो 3 दहाइयां तक एक साथ लड़ते रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो एक दूसरे को रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते रहे हैं। खतरनाक बात ये है कि इस मरतबा जो रिपोर्ट्स आ रही है कि तहरीके तालिबान जो वहां हैं वो अफगानिस्तान, वो रिक्रूट्स भी अभी पैदा, अपने जंगजू भी देना शुरू कर दिया है उन्होंने टीटीपी को। तो अब ये बताएं कि पाकिस्तान के पास और चारा कौन सा रह गया है? पॉइंट आ गया।